हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप भी सोच रहे हो कि संस्कृत में हम 90 प्लस स्कोर करें और कैसे करें? तो बिल्कुल आप सही वीडियो को देख रहे हैं। संस्कृत में भी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जितना काम हम कहेंगे उतना काम आपको करना होगा, तो आपका संस्कृत में बिल्कुल 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न्स और उसके बाद सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। क्या बाबू? तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न्स, तो एग्जाम पैटर्न्स में आपको क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने रहते हैं, सब्जेक्टिव कितने रहते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस में क्या होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या चीज पूछा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी क्लास का हो क्यों ना हो, आप क्लास 10 में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो किसी भी क्लास में आप क्यों ना हो, आपको सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न्स को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपके बीच टोटल 7 मंथ आपके बीच बचा हुआ है। जुलाई पूरा आपके बीच बचा हुआ है, अगस्त पूरा बचा हुआ है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। लेकिन यह यूं ही गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बाबू? यह यूं ही गुजर जाएगा। 7 मंथ है, लेकिन आप लगभग इसको आप 6 मंथ मानकर चलिए। क्या बाबू? 6 मंथ मानकर चलिए, क्योंकि एक महीना तो आपका पर्व त्योहार में ही खत्म हो जाएगा, संडे वगैरह वगैरह इसमें भी आपका क्या हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा। तो 6 मंथ में आपको लाना है 400 प्लस, 90 प्लस। सब प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आप 90 प्लस नहीं करते हैं तो 450 प्लस आपका आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्योंकि प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस जब तक नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, जब तक आपका 450 नंबर ही नहीं आएगा। किसी किसी सब्जेक्ट में आपको 95 भी प्लस करना पड़ सकता है, जैसे मैथ और हिंदी संस्कृत में जो है ना, वो 90 प्लस 95 प्लस भी आपका स्कोर आ सकता है। तो बिल्कुल हम जो बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा। तो आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव का सिलेबस है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको ही पता है कि अभी बाबू आपको 100 क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा बाबू? 50 क्वेश्चन। लेकिन उसमें आपको जो है ना एक भी गलती नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आपको व्याकरण और बुक दोनों से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको व्याकरण और बुक दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। व्याकरण से ही आपको इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बुक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव जो आपके बीच रहेंगे वह 100 ही रहेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस भी चेंज अगर होगा तो हम आपको नोटिस कर देंगे। तो इसमें 50 में अगर आप 48 49 नहीं लाते हैं तो 90 प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा मान लो विषय है, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप गलत ना भी कर सकते, क्योंकि आपके 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको जवाब देना होता है। वही सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव को हम पूर्ण रूप से जानेंगे। इसमें भी आपको 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन नहीं होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब इसमें 100 नंबर, सॉरी, इसमें 50 नंबर या 100 नंबर में क्या क्या चीज आपको पूछेगा, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके प्रथम जो क्वेश्चन होंगे, पहला जो क्वेश्चन होगा वह होगा अपठित गद्यांश, यानी कि दो, इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे बाबू? 4 क्वेश्चन रहेंगे, और 4 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चनों का जवाब देना होगा, जिससे आपको 15 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा बाबू? तो 15 मार्क्स मिलेगा। यह क्वेश्चन एक्चुअली होता कैसा है, अपठित गद्यांश जो होता है वो कैसा होता है? तो अपठित गद्यांश जो होता है, आपके बीच 4 स्टोरी रहेगा, उसी में से आपको चुन चुन कर लिखना, उसके नीचे आंसर, उसके नीचे जो है ना क्वेश्चन रहेगा, अब उसी में से आपको चुनकर आंसर उसको लिखना होता है। यही होता है अपठित गद्यांश। तो इसमें 15 में 15 बच्चों आराम से स्कोर आप कर सकते हैं, 15 में 15 आप स्कोर कर सकते हैं। अब वही बात करें आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र आपके बीच 4 रहेंगे, जिसमें से आपको 2 आवेदन पत्र का जवाब देना होगा। प्रत्येक आवेदन पत्र जो होगा वह 4-4 मार्क्स का होगा, यानी कि 8 मार्क्स का। अब आप लोगों को डाउट होगा कि सर हम आवेदन पत्र का तैयारी हम कैसे करें? तो बिल्कुल आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 62 020 31 227। और संस्कृत का फुल नोट्स हमने तैयार किया है, संस्कृत का फुल नोट्स हमने तैयार किया है, जिसमें पत्र लेख हो गया, अनुच्छेद निबंध हो गया, अनुवाद हो गया, प्रश्न हो गया, सभी के सभी चीज वहां अच्छे तरह से लिखा हुआ है। और उसी में से रहेंगे तो रहेंगे बाबू, निश्चित ही उसी में से रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हुए हैं
और मैं आपको ये भी बता दूं कि यह सिर्फ संस्कृत का ही नहीं बल्कि सभी विषयों का हमने नोट्स तैयार कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स जिसको भी लेना होगा मेरे नंबर 6202313227 पे आप हमसे संपर्क कर लेंगे और नोट्स को प्रोवाइड कर लेंगे। अब आवेदन पत्र हम आपको 4 से ज्यादा देंगे, आपको हम लगभग 10 के आसपास देंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस जो है ना आपको 100% टकरा ही जाएंगे तो टकरा जाएंगे। तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र को अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा नोट्स ले लेंगे। नोट्स के लिए आपको संपर्क करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर 6202313227 पर। अब मैं उसके बाद बात करूं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद यानी निबंध। निबंध आपके बीच 5 रहेंगे। कितने रहेंगे बाबू? 5। और उसमें से किन्हीं एक निबंध का आपको जवाब देना होगा जो आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा। क्या बाबू? 7 मार्क्स देकर जाएगा। क्या आपको ये भी डाउट हो रहा है कि सर निबंध हम कैसे लिखेंगे, निबंध हमको कहां से मिलेगा? तो बिल्कुल मेरा नोट्स आप ले सकते हैं। नोट्स में आपको निबंध भी दिए हुए हैं, नोट्स में आपको निबंध भी दिए हुए हैं। अब उसके बाद मैं बात करूं 4 नंबर जो होता है वो अनुवाद रहता है। अनुवाद यानी गंगा हिमालय से निकलती है, पत्ते से पेड़ से पत्ते गिरे, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अनुवाद भी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जो नोट्स स्टूडेंट्स लेते हैं उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और अभी से ही आप तैयारी करना अगर शुरू कर देते हैं तब आप 450 प्लस मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। 400 प्लस मार्क्स स्कोर करने का मतलब है अभी से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? 400 भी नहीं पहुंच पाएगा बाबू, फर्स्ट नहीं हो पाइएगा। तो अगर आपको अनुवाद की मैं बात करूं तो अनुवाद आपके बीच 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का अनुवाद देना होगा, जिससे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अनुवाद भी हम आपको नोट्स में दे दिए हुए हैं, जहां से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लेंगे और नोट्स को ले लेंगे। उसके बाद मैं बात करूं प्रश्न उत्तर के, तो प्रश्न उत्तर आपके बीच 16 रहेंगे जो कि बुक से रहेंगे। 16 में से किन्हीं 8 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, जो कि आपको 16 मार्क्स देकर जाएगा। यानी कि टोटल जो हो जाएगा आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। यही आपका सिलेबस है। लेकिन पूरा सिलेबस को अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाइए 6202313227 और नोट्स ले लीजिए। इसमें सभी चीज दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर भी VVI प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं, अनुवाद भी VVI दिए हुए हैं, निबंध भी मिला हुआ है, आवेदन पत्र भी दिया हुआ है। अपठित गद्यांश हम नहीं दिए हुए क्योंकि वह चुनकर लिखने वाला था, वह कोई बड़ा इशू नहीं था, इसलिए हमने दिया नहीं। और उसके बाद आवेदन पत्र, अनुच्छेद यानी निबंध, अनुवाद और प्रश्न उत्तर, इन सभी को लेना अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेंगे और आप एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है बाबू, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम क्लास लाएंगे नोटिफिकेशन आपको सेंड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है सब्सक्राइब कर दिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।